हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर। हर एक नंबर जो नंबर लाइन से करस्पॉन्ड्स करता है, नंबर लाइन पे करस्पॉन्ड करता है, वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रियल नंबर विच मे बी आइदर डैश और डैश। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम रैशनल लिखेंगे, यहाँ पर इरेशनल। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर नाइदर डैश और डैश, सॉरी नाइदर नॉर। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर पहले होता कैसा है, तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 1.704684179614 डैश 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 मतलब इन्फिनिटी तक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर तब हमें नाइदर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। और अगर रिपीटिंग हो गया, अगर रिपीटिंग हो गया तो भी वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा। उसके बाद थर्ड, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रैशनल नंबर आइदर डैश और डैश। तो एक रैशनल नंबर दो प्रकार से होते हैं डेसिमल्स में। पहला टर्मिनेटिंग होते हैं, दूसरा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रिपीटिंग। इनकी एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल शांत हो जाए, जैसे कि 1.5, 2.3 इस टाइप से। सेकंड 1.6666 इन्फिनिटी तक इस टाइप में। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, सेकंड हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद फोर्थ है, एवरी रियल नंबर इज आइदर। रियल नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, अभी हमने पता किया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसमें हमसे यही पूछा गया है, एवरी रियल नंबर इज आइदर। आइदर मतलब डैश नंबर और डैश नंबर। तो यहाँ पर रैशनल नंबर, ये एन ओ नो, आप लोग सोच रहे हो नो लिखा, नहीं, नो के बाद डॉट लगा दो तो ये नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। अभी देखो ऊपर फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर फर्स्ट ट्रू और फॉल्स देखिए, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर एक रैशनल या तो इरेशनल है। सेकंड, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड, इरेशनल नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, नो, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे कि 1.76854321 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये इसी के बीच में कहीं होगा ना, तो लेकिन दिखा तो सकते हैं, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.5 की सेकंड क्वेश्चन तक हो गए हैं। इसके बाद हम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंट √6, √7, √8 ऑन द नंबर लाइन। इसे करने के लिए पहले हम डायरेक्ट √6 कभी नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले एक 2 यूनिट मान लो, आप यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, तो 2 यूनिट की एक लाइन खींचनी होगी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, एंड ये बेस हो गया। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है कहीं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, बी की जगह पे 2, यहाँ पर ए की जगह पे 0, और आपको यहाँ पर अगर आप 1 लेंगे, तो आप यहाँ पर अगर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से यहाँ तक, ये आपको बिल्कुल मेजर करना है एक पेपर पे। पहले आप स्केल लेंगे, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर √6 ड्रॉ करने के लिए √5 ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अभी हम √5 ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर प्लस करेंगे, √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्केल रखेंगे, 2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर पे ही 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वहाँ से आप हाइपोटेन्यूज जोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया ABC। तो यहाँ पर AC स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमें √6 निकालना था। सबसे पहले हमने एक स्केल ली, लाइन खींची, वहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर मार्क किया, 2 सेंटीमीटर के मार्क पर हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहाँ से हमने इसमें हाइपोटेन्यूज ऐड कर दिया, यहाँ पर हमें ट्राइंगल दिखाई ABC। फिर हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हमें AC दिया नहीं गया है, तो अब AC की जगह पे AC लिख लेंगे, और BC हमारा AB हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, BC हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो AC इज इक्वल टू √4 प्लस 1 5। तो ये हमारा यहाँ पर AC √5 आ गया। अभी हमने नंबर लाइन पे √5 देख लिया, नंबर लाइन हमारी यहाँ पर तो है नहीं है, तो √5 तो हमें यहाँ पर मिला, कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट C पर। तो यहाँ पर आप अपने कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, और इस टाइप से यहाँ पर आप यहाँ पर नोक रखेंगे कंपास की, यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे और यहाँ पर डाउनवर्ड्स घुमा देंगे आप, तो यहाँ पर कहीं आके गिरेगा पेंसिल की नोक,
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट डी है यही हमारा √5 है। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें √5 मिल गया। अब आप उसके बाद आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहीं पर √5 पर, इसे आप ई नाम दे दें। और आप यहाँ पर ए को ई से जोड़ दें इस हाइपोटेन्यूज को, तो आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल, आपको यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल दिखाई दिया। इन ट्राइंगल AED आपको AD दी गई है √5, यहां से AD √5, और यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया DE, तो यहाँ पर आपका AE² होगा। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर कंपास रख के आर्क लगा देंगे नीचे, तो यहाँ पर हमें √6 की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखना AE² = AD² प्लस AD², तो यहाँ पर AE² = √5² प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर AE = √5² 5 प्लस 1, तो AE = √6। AE हमारा यहाँ पर √6 आ गया ये। तो अब यहाँ पर हम कंपास की नोक रखेंगे, यहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे कंपास से जो अटैच होती है, और हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे, तो हमें यहाँ कहीं √6 मिल जाएगा। इस ये पॉइंट F पे ये √6 मिल जाएगा हमें। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √6 हो जाएगा। अब ये √7 पूछ रहा है आगे, तो यहाँ पर हम पॉइंट F पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे G तक। अब हम ए को G से अटैच कर देंगे, मिला देंगे, तो ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इन ट्राइंगल अब अगर हम √6 के स्क्वायर में प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे हमें √7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर √6² प्लस 1² = क्या है AG²। तो AG² = 6 प्लस 1, AG = √7, AG = √7 हमें मिल गया। तो यहाँ पर ये √7 है, यहाँ पर क्या है, ये √7 है। तो यहाँ पर हम कंपास की नोक और जो पेंसिल अटैच है वो यहाँ पर रखेंगे, इसी पॉइंट पर रखना, पॉइंट से रखेंगे और नीचे गिरा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो H पॉइंट पे हमें √7 मिल गया। क्या मिल गया, √7। अब हम H पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर I तक 1 सेंटीमीटर का, और अब A और I को हम मिला देंगे। अब यहाँ पर आप AI का स्क्वायर = √7² प्लस 1 का स्क्वायर। AI² = 7 प्लस 1, AI = √8, तो यहाँ पर ये √8 हो गया, ये √8। तो यहाँ पर आप नोक रखेंगे कंपास की, यहाँ पर जो पेंसिल अटैच है वो, और नीचे साइड, तो यहाँ पर जो ये J पॉइंट होगा यहाँ पर ये √8 मिल गया हमें। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर √5, √6, √7, √8 दर्शा सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिप्रेजेंट रूट 3.5, रूट 9.4, रूट 10.5 ये दिखाने हैं। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा नंबर है नहीं है कि रूट 5 से रूट 3 आ जाए पीछे, नहीं। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, आप रूट से डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पर रूट 3.5 में हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। पहले आप स्केल लेंगे, फिर उसके बाद आप स्केल पे 3.5 मार्क कर देंगे। यहाँ पर 3.5 मार्क कर दिया हमने बी पर, यहाँ पर 0 ए, ये पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पर 3.5। उसके बाद आप यहाँ पर 3.5 मार्क करने के बाद आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और मार्क करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और मार्क करेंगे आगे। उसके बाद जो आप पहले आपने क्या किया, आपको रिप्रेजेंट करना था रूट 3.5 नंबर लाइन पे। पहले आपने स्केल लिए, उसके बाद आपने स्केल पे मार्क किया 3.5 जो आपको निकालना है। उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर और मार्क किया बी के बाद सी तक, तो यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। उसके बाद आप ए सी का हाफ करेंगे, ए सी का हाफ 4.5 का हाफ कर लो। यहाँ पहले यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कंपास रखो, यहाँ पर कंपास रख लो, यहाँ पर पेंसिल की नोक जो अटैच है। उसके बाद आप यहाँ पर कंपास की नोक रख के आर्क लगाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे कहीं लगेगा, नीचे लगाएंगे तो यहाँ पे कहीं लगेगा। उसके बाद इस साइड से रख के लगाएंगे, अगर आप कंपास की नोक यहाँ पर, पेंसिल यहाँ कहीं, तो यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ कहीं लगेगा। फिर आप स्केल रखेंगे इस कट से, जहाँ पर ये कट रहा है, इस कट से पेन स्केल रख के अगर आप कट लगाएंगे तो बिल्कुल मिड में कटता है। उसके बाद आपने AC का हाफ कर लिया। AC के हाफ करने के बाद AC का हाफ करने के बाद आप यहाँ पर जो है कंपास की नोक रखेंगे जहाँ पर आपने हाफ किया है। उसके बाद आप इस पॉइंट पर इक्वल नाप लेंगे, इस पे भी नाप लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेमी सर्कल बना देंगे इस टाइप से, इस टाइप से आप एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये जो मेरा परफेक्ट नहीं बना, आप लोग कंपास से बनाएंगे परफेक्ट बनेगा। उसके बाद जहाँ पर आपने पॉइंट बी मार्क किया था उस पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगी। उसके बाद आप कंपास रखेंगे यहाँ पर, पेंसिल जो अटैच वो रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये सेमी सर्कल से मिल गई जाती। उसके बाद आप ऐसा कंपास अगर डाउनवर्ड्स लाएंगे तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा डी, यहाँ पर कहीं आ जाएगा तो ये ई, ये ट्राइंगल बन गया था यहाँ पर, ये एफ, इसे ई मान लो, ये है। यहाँ पर आपने एफ रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 3.5 है ये नंबर लाइन पे। आपने कैसे किया, फिर से शुरू से देखिए। आपसे पूछा गया था रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन द नंबर लाइन। पहले आपने एक लाइन खींची, उसके बाद आपने 3.5 मार्क किया नंबर लाइन पर, A to B 3.5। उसके बाद आपने B से C तक 1 सेंटीमीटर मार्क किया। उसके बाद आपने BC का हाफ किया, यहाँ पर आर्क रखा, यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर लाइन खींचेंगे, मिड पे कटेगा तो वहीं पे ये हाफ हो गया। फिर जहाँ पर हाफ हुआ वहाँ पर आप कंपास की नोक रखेंगे, पेंसिल से सेमी सर्कल बनाएंगे, A to C सेमी सर्कल बनाएंगे आप। उस सेमी सर्कल को बनाने के बाद जहाँ पर ये बी आपका पॉइंट था वहां से आप 90 डिग्री के एंगल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेमी सर्कल पे, जहाँ पर अटैच हो जाए वहां पर डी पॉइंट। उसके बाद ये आपने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे, यहाँ पर जो पेंसिल अटैच है वो रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनवर्ड्स गिराएंगे तो यहाँ पर ये रूट जो यहाँ पर जो एफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रूट 3.5 मिल गया।
उसके बाद हमसे रूट 9.4 बनाना है हमें। रूट 9.4 के लिए यही मेथड फिर से, पहले एक हमने लाइन खींची, ये पॉइंट हो गया ए, यहां तक हमने बी, फिर 9.4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर 9.4 पे मार्क कर दिया। 9.4 पे मार्क करने के बाद हमने सी तक 1 सेंटीमीटर यहाँ पर और कर लिया। फिर हमने ए सी का हाफ किया, यहाँ पर पहले कंपास की नोक यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर रखेंगे, फिर उसी पेंसिल से यहाँ पर कट लगाएंगे, वहाँ नीचे भी लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे। फिर आप स्केल रखेंगे, स्केल से इन दोनों पॉइंटों को मैच कराएंगे, जहाँ पर बीच में आएगा वहाँ पर कट लगा देंगे। उसके बाद ये आपका हाफ हो गया, ये आपका एसी का हाफ हो गया। अगर आप 10.4 का हाफ करना चाहें तो 5.2 स्केल से भी कर सकते हैं। वैसे अगर जैसे कोई नहीं कर पा रहे हैं, आप स्केल नहीं है, तो आप कंपास से भी कर सकते हैं, ऐसे कट लगाकर। फिर उसके बाद आपने एसी का हाफ कर लिया, जहाँ पर हाफ हुआ है वहाँ पर आपने कंपास की नोक रखनी है, और पेंसिल से पहले आपको यहाँ पर ए से भी मिला लेना है, सी से भी मिला लेना है। फिर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जहाँ पर आपका हाफ हुआ है जहां पर आपका हाफ हुआ है वहां से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट से, जहां पर पॉइंट आपका बी है 9.4, वहां से आपको एक लाइन खींचनी है सेमी सर्कल में, जहां पर जाके अटैच हो जाए, वहां से ये यहाँ पर आपको फिर अटैच होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंपास की नोक रखनी है, यहाँ पर पेंसिल ऐसे आप बना लेंगे। उसके बाद आप पेंसिल को यहाँ पर ला के कहीं, यहाँ पर कहीं आएगी पेंसिल, नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट ई है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 9.4 हो गया। ये यहाँ से ये 0, यहाँ पर रूट 9.4, यहाँ पर ई पे रूट, ई पॉइंट पे हो गया रूट 9.4। मेथड वही है, कोई भी नंबर ले लो। फिर उसके बाद आप, अब आपको दिखाना है 10.5। 10.5 के लिए आपने लाइन खींची, 10.5 मार्क किया यहाँ पर बी प्लस। फिर उसके बाद आपने बी टू सी 1 सेंटीमीटर और ली, 1 सेंट। फिर ए और सी के बीच में आपने हाफ किया, हाफ करने के बाद आपने यहाँ पर कंपास रखा, यहाँ पर पेंसिल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने पॉइंट बी से 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, जहां पर सेमी सर्कल पर जाके मिल गई वहां पर आपने पॉइंट डी कर दिया। उसके बाद आपने ये हाइपोटेन्यूज अटैच कर दिया। यहीं से पॉइंट 0 से आप यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल, और ये नीचे गिरा देंगे आप यहाँ पर पॉइंट ई पे, तो ये यहाँ पर आपका रूट 10.5 हो जाएगा। ई पे रूट 10.5 हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से लेके ये 0, ये 10.5। तो आपकी इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको हमारा आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।